विवाह के लिए अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, मालूम है आप लोगों को? समझ लो एक बार वापिस। ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, इस स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन हल्दी की 7 बिंदी लगाकर वही बिंदी लड़की अपने हस्त कमल पर लगा लेती है और जिस कक्ष में रहती है उस कक्ष में छापा लगा लेती है या परिंदे को छू लेती है, तो महाराज उस कन्या का या उस लड़के का विवाह, जो लड़का कर रहा हो पूजन या लड़की कर रही हो पूजन, तो उसका विवाह 3 से 4 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से निश्चित हो जाता है। अगर जटिल योग है, मंगल पड़ गया या पत्रिका में कोई दोष चढ़ गया या कोई भारी दोष आ गया, ब्राह्मण देवता करें, काल सर्प दोष आ गया, नारायण नाग वाली कराना पड़ेगा, पूजन कराना पड़ेगा, मंगल का भाव आ गया, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र हरी मूंग 7 दाने बेलपत्री के साथ लेकर शिव जी को समर्पित कर देने से भी मंगल विवाह के योग बन जाते हैं। महाराज विवाह होता निश्चित है। जब नारी का रजो धर्म का कोई तकलीफ चल रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई रोग अगर उसके शरीर में चल रहा हो, डॉक्टर अपना इलाज करे, उस समय पर आपको मात्र रजो धर्म के समय पर अगर तकलीफ है और उदर से जुड़ी हुई या भीतर एक बच्चादानी के अंतर्गत कोई गांठ पड़ जाती है या डॉक्टर ऑपरेशन का बोल देता है, किसी भी रूप में अगर तकलीफ है, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस पत्ते का जो भाग है बीच वाला, ये जड़ की ओर हो और पत्ते को रखकर 7 बार उसी पर जल चढ़ा देता है, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस पत्ते को लाकर उस नारी को जिसको रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई बहुत समस्या हो, बहुत तकलीफें आ रही हो, उसको वो पत्ता खिला देते हैं, तो फिर वो रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव कौन से महादेव हैं? कुंदकेश्वर महादेव। लोग शादी में 50 तरह का भोजन बनाना, कितने तरह का? 50 तरह का भोजन बनाना, तो भी लोग बुराई कर कर जाएंगे। हाँ, स्टॉल तो इतने सारे लगा दिए, इतनी भीड़ पड़ गई, खाने को ही नहीं मिला, तो भी लोग बुराई करें। कहीं एक कटोरी में थोड़ा सा भोजन लेंगे, चखेंगे, फेंक देंगे। हमारा तो एक निवेदन है, आने वाले समय में प्रत्येक समाज को, भारत की भूमि पर रहने वाली प्रत्येक समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, प्रत्येक जिस वर्ण के हो, जिस समाज के हो, चाहे तुम जिस समाज के हो, एक समाज के द्वारा एक नियम जारी कर देना चाहिए कि भोजन में मीठे 2 या 3 तरह के बनेंगे, सब्जी 2 तरह की बनेगी, पूड़ी 2 तरह की बनेगी। इससे कम बनाना हो तो बना सकते हो, पर इससे ज्यादा बनी तो समाज से बाहर निकाल दिया जाए। एक नियम लागू कर देना चाहिए। कितना अपमान होता है भोजन का, आपको मालूम है? आप सब जाते होगे बफेट में, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते होगे, सब लोग पार्टी में जाते होगे, जाके तुम लोगों ने भी ऐसा करा होगा। प्लेट में लिया, अच्छा नहीं लगा, डस्टबिन में डाल दिया, खाया, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया, खाया, अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया। ऐसी भरी की भरी प्लेट सारी की सारी ऐसी की कैसी बिल्कुल पूरी डस्टबिन में चली जाती है।
जरा सोचो, जिसके यहाँ की 500 रुपए की 700 रुपए की भरी भराई प्लेट डस्टबिन में जाती होगी, उसने कितनी मेहनत से कमाया होगा, और वो पैसा जब कचरे में जाता है तो कितना दिल दुखता होगा। निवेदन है, कुछ आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समाजों में हमको जागरूकता लाना पड़ेगा कि भोजन की मात्रा इतनी मत बढ़ाओ, इतने स्टॉल मत लगाओ कि वो झूठा छूट कर कहीं डब्बे में जाए, डस्टबिन में जाए और बेकार जगह जाए। बहुत ज्ञान की बातें हो जाती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, पर हमको भी थोड़ा ना थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कितना खा सकते हो रे भाई? एक कैपेसिटी बताइए आपके शरीर की। 2 रोटी 2 पूड़ी कितनी हो गई? 4। 2 गुलाब जामुन बोलते जाओ, 2 जलेबी, 2 मालपुआ बोलते जाओ जल्दी, 2 मालपुआ, 2 आलू बड़ा, गिनते जाओ। ये सब तुम्हारे पेट में जा रहा है, और जितना हम बोल रहे हैं उतना तो तुमने कभी खाया ही नहीं होगा। एक ले लिया, खाया, अच्छा लगा, उतार लिया, नहीं तो फेंक। इतने इतने से बच्चे, उनकी माएं उनके हाथ में कटोरा पकड़ा पकड़ा के दे देते हैं, ले ले आलू बड़ा, ले समोसा, ले कचौड़ी। उन्हें मुंडा ही नहीं झूठा करा, नहीं मैं तो नहीं खाऊं, नहीं मैं तो नहीं खाऊं। औलाद माँ भागे, माँ कटोरी लेके फिर बाद में डस्टबिन में फेंक कर उसके पीछे भागे, तो लेने से फायदा क्या होगा? तुम कितनी भी अच्छी पार्टी कर लेना, कितना भी अच्छा फंक्शन कर लेना, आखिरी में लोग बुराई ही करेंगे। और एक बार कोई धार्मिक आयोजन कर कर देखना, और उसमें कुछ मत बनाना, केवल पूड़ी और सब्जी बनाकर खिला देना, वो भी ठंडी मोटी मोटी कल्ली ठाट, तो कहीं का बुराई नहीं करेगा। कहेंगे भगवान की प्रसाद है, अच्छे से खाओ, अपना अपना घर जाओ। ये भगवान का प्रसाद, कौन निंदा करेगा, कौन बुराई करेगा? दोनों जजमान इंदौर के हैं, सोनी जी भी और पाठक जी भी, और दोनों जजमान ऐसे हल्के पलके नहीं है, दोनों दमदार है। आज कोई सवेरे प्रश्न कर रहा था कि एक जजमान को इधर बिठाते हो, एक को इधर बिठाते हो, कारण क्या? हमने कहा 2 भारी बेलों को एक ही खूंटे से नहीं बांधा जाता है, दोनों ही दमदार है, दोनों भारी। इंदौर की भी शादियां होती हैं, और उन शादियों को भी हमने देखा है कि केवल जितना बनता है उसमें से जरा सा लोग मुंह झूठा कर कर खा कर जाते हैं, बाकी का सब फेंक देते हैं। उस अन्न का अपमान हो जाता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, गुरुजी मैंने अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करी, बहुत पैसा खर्च करा, खूब लंबी चौड़ी पार्टी करी, उसकी शादी के बाद मेरे जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि मैं नीचे ही जाता गया, जाते गया, आज तक समझ नहीं पाया। कोई कह रहा था कि तुम्हारी बेटी के चरण अच्छे थे, तुम्हारे घर से चले गए, इसलिए तुमको ये घाटा लग गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप बताओ कि कारण क्या था? हमने कहा कोई कारण नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर की पार्टियों में अन्न का अपमान होता है, फिर वही वाली बात आ गई, ज्यादा भाव खाओगे तो फिर बड़ा और पाव खाओगे। ज्यादा भाव खाओगे तो फिर बड़ा और पाव खाओगे।
जिसके घर की शादी में अन्न का भरचक अपमान होता है, एक ना एक दिन उसको फिर नीचे बैठकर ढूंढ ढूंढ कर खाना पड़ता है। ये स्थिति आ जाती है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभलने का समय है। संभलो, समझो और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। पार्टी और उत्सव में क्या अंतर है? बोलो रे भैया। जैसे किटी पार्टी होती है, घर में शादी की पार्टी होती है, एंजॉय पार्टी होती है, और उत्सव होता है कि अपन ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना लिया, शिव पुराण का उत्सव मना लिया, भागवत जी का उत्सव मना लिया, अन्नकूट उत्सव मना लिया, अपन ने झूला उत्सव मना लिया, अपन ने कोई उत्सव मना लिया। तो पार्टी और उत्सव में अंतर क्या है? क्या अंतर आ सकता है? बस एक अंतर भारी है पार्टी और उत्सव में। पार्टी जब हम करते हैं तो साधारण से व्यक्ति उस पार्टी में एकत्रित होते हैं, कुछ वीआईपी उस पार्टी में एकत्रित होते हैं। पर जब हम कोई उत्सव मनाते हैं तो उत्सव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जाता, उत्सव में केवल देव, अधिदेव, महादेव या देवता ही जाता है। इसलिए हम भागवत की पत्रिका छपवाते हैं तो उसमें लिखते हैं श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव। शिव महापुराण की कथा करवाते हैं तो शिव महापुराण कथा महोत्सव। रामचरितमानस कराते हैं तो रामचरित कथा महोत्सव। यज्ञ कराते हैं तो 5 दिवसीय यज्ञ महोत्सव। हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। हम अन्नकूट करते हैं तो अन्नकूट महोत्सव। हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो जन्मोत्सव महोत्सव। हम विवाह करते हैं तो मंगल विवाह महोत्सव। हम उत्सव के रूप में लेते हैं तो भगवान आता है। उत्सव के रूप में लिया तो परमात्मा आता है। महाराज और हमें संसार वालों को नहीं बुलाना है, हमें बुलाना है उस देव अधिदेव महादेव, उस परमात्मा को कैसे भी हमारे घर में हमें आमंत्रित करना है। कैसे आएगा वो? उसको बुलाने के लिए बहुत सारा पकवान की जरूरत होती, तो वो सबसे पहले दुर्योधन के घर चले जाता। उसको बुलाने के लिए अगर ढेर सारे कपड़े की जरूरत होती तो फिर वो यहाँ नहीं आता, कहीं और चले जाता। उसको माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है कि मैंने जो तुझे दिया है वो तू मुझे थोड़ा थोड़ा देते रहना। भगवान ने हमको दिया क्या है? ये इंद्रियां परमात्मा ने दी, तो इन इंद्रियों को भगवान में लगा दो। श्रवण इंद्रिय को परमात्मा में लगाओ, दर्शन करने के लिए नयनों को परमात्मा में लगाओ, जिह्वा को भगवत भजन में लगाइए, इस मस्तक को उस परमात्मा के आगे झुकाते रहिए, ये हाथों को उसकी सेवा में लगा कर रखिए, इन चरणों को कहो कि तू तीर्थ तक, मंदिर तक, देवालय तक, परमात्मा तक चले जा। क्यों? क्योंकि धन जब तक तुम्हारे पास में है, सत्ता जब तक तुम्हारे पास में है, वैभव जब तक तुम्हारे पास में है, तब तक तो लोग तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। पर जब सत्ता चली जाएगी, वैभव चले जाएगा, धन चले जाएगा, तब कुछ साथ नहीं देगा। तब साथ देगा तो जो तुमने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लिया है, वो तुम्हारे साथ रहेगा, अंतिम बिंदु तक रहने वाला। परसों की कथा में कहा था गधों के लिए मकान मत बनाना। बोलो सही है कि गलत है? गाय बांधने के लिए मकान बनता है, चिड़िया को रखने के लिए मकान बनता है, तोते को रखने के लिए मकान बनता है,
घोड़े को बांधने के लिए अस्तबल बनता है, शेर को रखने के लिए भी मकान बनता है, सब जानवरों को सबको रखने के लिए मकान बनता है, पर गधे के लिए कभी मकान नहीं बनता। इसलिए अगर पुत्र तुम्हारा समझदार है, संस्कारित है, माता पिता का आदर करने वाला है, सबको लेकर चलने वाला है, उसमें नम्रता भरी हुई है, चाहे कितना भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लिया, चाहे कितना भी अव्वल आ गया, चाहे वो कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, जिस जिस ओहदे पर जा सकता है अच्छे से अच्छे ओहदे पर जाए। तुमने खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, विदेश भी भेजा, सब कुछ संस्कार दिए, पर सारा ज्ञान तो तुमने दे दिया, पर अगर उसमें नम्रता नहीं है, झुकना नहीं आता, आप माता पिता के चरणों को प्रणाम करना नहीं आता, माता पिता की बात को अगर वो काट रहा है तो फिर समझ लेना, अगर वो माँ बाप का सम्मान नहीं करे, घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करे, बड़ों का आदर नहीं करे, सत्कार की ओर आगे नहीं बढ़े, तो समझ लेना फिर वो पुत्र नहीं है। जम के बोलो जरा, गधा है। फिर गधे के लिए जमीन जायदाद में सब, फिर गधे के लिए गधी भी ढूंढो, कई मतलब ढेर लगाना। और जब गधा तुम्हारे कहने के नहीं चले तो फिर वो चले कौन? अरे जम के तो बोलो, गधी, फिर वो चले। बहुत कठिन, बहुत कठिन। सरलता की ओर चलते, कुछ मत दो। बच्चों को अगर कुछ देना है, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाना, वीआईपी से वीआईपी। छोरा ठोक ठेठ की अंग्रेजी बोले, मुंडा से उसकी हिंदी निकले ही नहीं। पर कितनी भी अंग्रेजी बोल लो, जब पीछे कुत्ता पड़े तो कुत्ता थोड़ी ना अंग्रेजी जाने, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता को भगाने के लिए प्लीज काम नहीं आया, तो कहना पड़े कि समझ जाए कुत्ता, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज प्लीज। किस काम का? अब खूब पढ़ाओ, बेटे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, ठेठ मुंडा से अंग्रेजी जड़े, ऐसा कॉलेज स्कूल उसको दिला। वीआईपी कल्चर हो आपके बच्चे का, मनाना। खूब अच्छे कपड़े पहने, उनकी भी मनाना, पर एक चीज में कमी मत आन देना, आपके चरणों में झुकने में और आपकी बात काटने में उसको आगे मत बढ़ने देना। उससे कहना खूब पढ़, आगे बढ़, पर माँ बाप और घर के बड़े जो हैं इनको झुकते रहना, प्रणाम करते रहना, आदर करते रहना। इनके सामने बड़ा मत बन जाना, इनके सामने झुकता। बहुत अंतर। पूरे भारत की भूमि पे इतने सारे वृद्धाश्रम बने हैं, तुम सारे वृद्धाश्रम में घूम के आ जाना, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े उस वृद्धाश्रम में भी चले जाए। भोपाल है, इंदौर है, आसपास में बहुत वृद्धाश्रम है, तुम्हारी मर्जी पड़े अपने शहरों के वृद्धाश्रम में जाओ, जितने लोगों से मिलना उतने लोगों से मिलना।
पूरे वृद्धाश्रम में, भारत की भूमि के जितने वृद्धाश्रम हैं, सारे वृद्धाश्रम में जाकर एक बात किसी से पूछ लेना कि उन वृद्धाश्रम में जितने भी बूढ़े मिलेंगे, वो बूढ़े गांव के नहीं मिलेंगे, वो बूढ़े हमेशा शहर के ही मिलेंगे। पढ़े लिखे लड़कों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। जिसके पास में जमीन तक नहीं है, जिसके पास जमीन तक नहीं है, जमीन भी नहीं, जमीन भी नहीं उसके पास, तो भी उससे कह दो अपने माँ बाप से दूर हो जा, अपने माँ बाप को छोड़ दे, खाने के लिए कुछ भी तो नहीं है, अन्नी मारा भाई ने बाबूजी के तो डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लुगाई के छोड़ आएगा माए के, पर भाई बाबूजी के तो धरूंगा। फिर लुगाई भी कह दे ठीक है तुम धरो तो मैं भी सेवा कर लूंगी, क्योंकि बल तुम में होना चाहिए। मैं अपने माता पिता को तो धरूंगा, रख। कितने वृद्धाश्रम हैं, उन सब में घूमकर आना। वृद्धाश्रम में एक भी अनपढ़ व्यक्ति के माँ बाप, एक भी गांव के रहने वाले व्यक्ति के माँ बाप नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो सब वीआईपी कल्चर के माँ बाप मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया तो खूब अच्छा, स्कूल भी दिया, कॉलेज भी दिया, खूब अच्छी वीआईपी ट्रीटमेंट भी दी, विदेश तक पढ़ने के लिए भेजा ने, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजा, सब कुछ अपने बच्चों को दिया, हैंडसेट भी दिया, तो लैपटॉप भी दिया, तो इसको टॉप का भी बना दिया, सब कुछ दिया। पर अपने बच्चों को देते देते ये भूल गए थे कि हमें संस्कार भी देना है, क्योंकि अगर हम केवल विद्या के बल पर रहेंगे तो विद्या के बल पर रहेंगे तो बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, मंत्री संतरी कलंतरी सब बच्चा बन जाएगा। पर संस्कारवान बच्चे को कभी भी अगर बनाना है तो कॉलेज और स्कूल वाले तुम्हारे बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। तो ये शिव महापुराण की कथा, ये राम कथा, ये भागवत ही बना, उसके सिवाय कोई नहीं बना सकते। इसलिए आज भी कुछ भी नहीं गया, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाओ, सवेरे स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर पहुंचाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब वो रगड़ता हुआ धीरे धीरे प्रेमवश आराम से चलकर शिव मंदिर जाएगा, उसको नी भी चढ़ाना आएगा तो भी कहीं तो पानी ढोल के आएगा, कहीं तो जाएगा, उसको जाने स्कूल वाल में जाना। अब बच्चा लेट हो रहा है, वेन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, और सियोर वाला महाराज कह रहा है पहले मंदिर भेजो। तो बच्चा अगर स्कूल जाने के टाइम पर वेन का टाइम हो गया तो मेरी जीजियों आपसे निवेदन है थोड़ा तुम जल्दी जगो। पर तुमने टाइम बांध के रखा है, छोरा जाए 8 बजे, अम्मा उठे 7 बजे। 7 बजे उठ के इसकी जो लीला चालू होती है जगदम्बा की, उठते से पहले छोरे को उठ जा, वेन आने वाली है, उठ जल्दी से। और जो चिल्लाने पड़ी, बिना मुंडा धोए रसोई घर में चली गई, टिफिन मिफिन बना के अभी तक सो रहा, फिर उठाया 7:30 बज गए, उठ रहा कि नहीं उठ रहा, और फिर नहीं उठा तो धो दिया लपक के। फिर इतने में दादी आ गई, दादी ने संभाला, तू एक काम कर टिफिन बना ले, मैं छोरे को तैयार कर दूंगी, क्योंकि ये चाहती थी कि बुढ़िया उठे, ये तो चाहती थी। और वही हुआ, और बुढ़िया ने बच्चे को संभाल लिया, इसने टिफिन बनाया, और छोरा के सब काम कमोला कर 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 बांध बुदा के सब बैग में सजा दजा के, और बैग हाथ में लेके और पहुंची फिर दरवाजा पे, और वहीं खड़े ना बेन आने वाली है, और बेन में जब बिठाए तो छोरा भी कांच में से बाय बाय करे, गजब की अम्मा है, धन्य है। जाते जाते छोरा भी के भगवान, अगर स्कूल नहीं होता तो हमारी जिंदगी नरक हो जाती। भगवान ने पूछा वो कैसे?
सवेरे 8 बजे का पीछा छोड़ती है। अम्मा शाम को 5 बजे आता हूँ तो अम्मा को लगता है कि खूब पढ़ के आया होगा, फिर प्रेम करती है खूब आराम से। थोड़ा जल्दी जागिए, बच्चों को जल्दी जगाइए, उठाकर स्नान कराकर तांबे का लोटा हाथ में पकड़ाओ, जल दो, जाओ बेटा जल लेकर जाओ। अभी वो कोई कह रहा था कि गुरुजी अगर मान लो पति लोटा लेके नहीं जाए और पत्नी अगर लोटा लेने चले जाए मंदिर में और वो जल चढ़ाए तो पति और पत्नी दोनों एक ही लोटा से पानी चढ़ा सके। हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे हो, पर दिक्कत एक जगह पे खड़ी हो सकती है। तो हमने उनसे पूछा इससे होगा क्या, तो फिर गुरुजी आधा आधा दोनों का हिस्सा में मिल जाए। हमने कहा दिक्कत एक जगह पे हो सकती है कि तुम कहो कि पति दान करेगा तो पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी दान करेगी तो पति को मिल जाएगा। आपको एक बात पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। इसी कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर 2019 में जो कथा करी थी उसमें एक बात कही थी, पति पत्नी दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, दोनों हैं और दोनों साथ रह रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों दान अलग अलग करे, अलग अलग दान का महिमा बनाए। जल चढ़ाना है, साथ में पति भी लेकर जाए, पत्नी भी लेकर जाए। इसलिए पशुपति व्रत में 2 थाली जाती है अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं। पर बाकी की जो पूजन हो, जिसमें मंडल बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाए, सुलस मातृका बनाई जाए, पंचलोक बनाए जाए, भद्र मंडल बनाया जाए, सर्वत्व बना, जो भी तुमने मंडल बनाया, ब्राह्मण जब पूजन कराने बिठाएगा तो एक थाली से पूजन कराएगा, एक कलश से पूजन कराएगा। विधान के साथ जब पूजन हो रही है तो पति पत्नी का जब गठजोड़ा बन गया तो एक थाली से पूजन हो। पति दान करेगा पति को मिलेगा, पत्नी करेगी पत्नी को मिलेगा। पर जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चला जाता है, पत्नी चली गई, फिर पति ने अगर 5 रुपए भी कहीं गौ माता के चारे में लगाए हैं तो उसमें पति के हिस्से में से 2.5 रुपए पत्नी के खाते में कटकर चले गए अपने आप। उसको काटा नहीं गया, अपने आप चले गए। पति पत्नी में से अगर एक भी अगर चले जाता है, एक भी अगर परमात्मा के धाम चले गया, तो फिर दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो कोई पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा, जो गया उसके खाते। तुम जाओ लोटा लेके, जल लेकर जाइए। शिव मंदिर में अगर आपका मन है कि पत्नी कलश लेके जाती है, मैं हाथ लगा लूंगा, तो कलश लेकर पत्नी जाए, हाथ लगाए, मना नहीं है। पर एक काम जरूर करना, अगर जल आप चढ़ा रहे हो दोनों मिलकर, वैसे तो नियम अनुसार शरीर में अगर रोग है, बीमारी है, कष्ट है, घर में बहुत दुख है, तो जितने सदस्य घर में रह रहे हैं, प्रत्येक घर का सदस्य 1 लोटा जल शिव जी पे जरूर चढ़ाए। क्यों? हो सकता है तुम्हारा ग्रह तो अच्छा है कि तुम जल चढ़ाने लगे, उसका ग्रह भी अच्छा है वो जल चढ़ाने लगा, फिर भी घर में काम नहीं हो रहा, तो घर में जो कोई एक व्यक्ति ऐसा रह रहा है जिसका मन पूजन में नहीं जा रहा, जिसका मन शिव के द्वार तक नहीं जा रहा, भगवान उसको
बुलाना ही नहीं चाह रहा, तो उसको हमें मंदिर तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि हो सकता है इसी के ग्रह से हमारे घर में तरक्की नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, तो उसको मंदिर तक लेकर जाना है, उसको द्वार तक छोड़ कर आना है। भगवान के भरोसे पर फिर उसको छोड़ देना। जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देगा, हो सकता है कि हमारी भी कुछ उन्नति रुक रही हो किसी कारण से। भक्त कहता है, विष्णु पुराण प्रथम अध्याय, भक्त कहता है भगवान नारायण से, मैं तुम्हारे मंदिर में 56 भोग लगाऊंगा, बस थोड़ा धन आ जाए, प्रभु लक्ष्मी दे दीजिए, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान विष्णु ने तुरंत लक्ष्मी जी से कहा, इसको लक्ष्मी दे दो, धन दे दो। लक्ष्मी जी बोली, मेरी भी एक शर्त है, ये शर्त रख कर बैठा है कि भगवान मुझे धन देगा तो मैं 56 भोग लगाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती है, शर्त लगाकर मैं भी बैठी हूं, ये 56 भोग लगाएगा तब मैं लक्ष्मी दूंगी। मैं भी शर्त लगा, तुमने संकल्प ले लिया कि मैं पशुपति व्रत जब करूंगी, जब मेरा यह काम होगा, मेरे पास में थोड़ा सा धन आएगा तब मैं कम। भगवान इंतजार में बैठा है, धन का व्यवस्था मत करना, तू व्रत तो उठा, एक बार चालू तो कर, मेरे मंदिर तक तो आ, फिर व्यवस्था करना मेरी जवाबदारी है, सारे रास्ते खोलना चालू कर दूंगा, तू आ तो उसकी चौखट तक जा ही नहीं रहा, तो उसके दरवाजे तक जा ही नहीं रहा। घर की अम्मा जा रही, घर के बहू जा रही, पर तू तो सुबह आराम से 9, 10, 11, 12 बजे तो उठे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उठ के फिर नहाए धोए न फिर जाए और जा के सारे पंडितों को पत्रिका दिखाता फिरे। समय अच्छा नहीं चल रहा। देखो पंडित जी, थोड़ा सारे महाराजों को पत्रिका दिखाया, यानी भोपाल ने, इंदौर ने, कहीं न जाने जहां जहां मालूम पड़े वहां वहां पहुंच गया कि केवल कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कहीं का महाराज मिले और ऐसी फुड़की घुमा के ऐसी बबूती फेंके, हंडा निकल के बाहर आ जाए। तो ऐसा महाराज मिले तो हमको भी बताओ, आश्रम बनाना दादा, कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम बनाना। ऐसा कहीं का महाराज मिले ना, फुड़की घुमा के ना हंडा निकाल दे। अगर ऐसी घुमा के हंडा निकालने वाले होते तो गीता जी में मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर नहीं कहता कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखना, मैं दूंगा, तो काम तो कर। पत्रिका देखकर कह दिया तुम्हारा योग अच्छा चल रहा है, गज केसरी योग है। ओहो, और मालूम पड़े दरवाजे पे सुअर घूम रहे हैं और के गज केसरी योग, ना गज है ना केसरी है, सुंगरा घूम रहे हैं पूरा उल्टा। सारी दुनिया में दिखा दिया। 11 बजे सो के उठे, 1 बजे ऑफिस में पहुंचे, 3-4 बजे तक बैठे, 4 बजे तक बैठने के बाद भी दिन भर जब से पहुंचा ऑफिस में तब से व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं। शाम के घर आया और भगवान का रोना रे, भगवान तूने कैसा कर दिया, भगवान मेरा काम नहीं चले, भगवान मेरा धंधा नहीं चले, भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। भगवान के कुछ मत कर, कहीं मत जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में आपको बार बार कहते हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर भी मत आओ, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर कथा सुनना। तुम्हारे नजदीक में जो शंकर मंदिर हो उसमें 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देना, विश्वास रखकर चढ़ाना, और फिर कहना कि मैं कुबेरेश्वर धाम जब जाऊंगा जब मेरा यह काम हो जाएगा। काय को आओ यहाँ फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए?
कौन ने कहा तुमसे कि कुबेरेश्वर धाम पर आओ? तुम्हारा काम अभी भी तुमसे कर रहे हैं कि तुम यहाँ से जाते जाते बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापस बुलाता है, अगर तूने मुझे बुलाना है तो ये काम कर दीजिए, 6 जुलाई से कथा होने वाली है, उससे पहले मेरा काम कर देना, तो मैं तो कथा में पहुंच जाऊंगी। तब तो बाप ये तो काय कौन ने कहा तुम अपना टाइम बर्बाद करो, ये नंग नंग बैठ के धूप में पड़े रहो, आधे इधर पड़े वहां चढ़े ऊपर मुंडेर पे, कोई छतरी में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, काय का समय बर्बाद करो। भगवान से निवेदन करो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नजदीक में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे आसपास में जहां शिव मंदिर हो वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। और जब बाबा तुमको इतना दे दे कि अब मुझे किराए का भी खर्चा पूर्ण मेरे बाबा देने लगे हैं, तब ट्रेन में बैठना, आराम से सीहोर स्टेशन पे उतरना, ऑटो करना, फिर कुबेरेश्वर धाम आना। सीहोर वाला महाराज मिले नहीं मिले, बाबा कंकर शंकर मिलेगा, उससे विनती करना। जैसे एक माता ने कहा मेरी किडनी, देखिए जरा, भावना राजेश पोपट, सिटी पालघर, मुंबई से आया, कहीं बैठे हैं, पालघर मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। भावना राजेश जी पोपट, सिटी पालघर, मुंबई से कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। हर हर महादेव। मुंबई वाले कहीं बैठी हैं? बाहर वाले पंडाल में भी कहीं पर बैठे हो तो स्मरण करिएगा। आपने लिखा है शिव कृपा से मेरी डैमेज, और जिस जगह पे लिखा उन्होंने पीले कलर की शाही से लाइन भी खींच दी है, देखिए आप, पीले कलर की शाही से लाइन भी खींच दी कि बाबा ने मेरे पर क्या कृपा करी। शिव कृपा से मेरी डैमेज किडनी ठीक हो गई और दामाद को जॉब भी मिल गई अच्छे पैकेज का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, शिव कृपा से हमारे सब काम बन रहे हैं। मेरी एक किडनी 20 से 22 साल से डैमेज थी, इसमें लिखा है ये 20 से 22 साल से डैमेज थी, और कभी कभी उसको बहुत शरीर में कष्ट होने लगता था। पर मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का नाम जप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रारंभ किया, तब से मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी। एक बार जब मैं रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई और सोनोग्राफी की तो डॉक्टर ने बताया अब तुम्हारी दोनों किडनी अच्छे तरह से वर्क करना प्रारंभ कर दी है, काम करना चालू कर दी है, अब दवाइयां मत लेना, तुम्हारी किडनी अब ठीक हो गई है। उसने पीछे एक बात लिखी है, मुझे हिंदी में लिखना अच्छे से नहीं आता, गुरुजी भूल हो जाए तो माफ कर देना, मेरे हृदय की बात। तो ये शिव भक्ति नहीं तोड़ दिया, ये शिव उपासना नहीं तोड़ दिया। मैं जिन्होंने पत्र लिखा मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप पहले कभी कुबेरेश्वर आए? नहीं आए होंगे, टीवी पर कथा सुनी होगी, पर विश्वास जब हृदय में जागरूक हो गया तब बाबा ने ठीक करा, तब कुबेरेश्वर धाम आए। आओ कुबेरेश्वर की पावन धरा के लिए किसी को मना नहीं है कि आप मत आओ। यहाँ कंकर शंकर है, उससे निवेदन करो, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, उससे दिल लगाकर विनती कर कर फिर जाओ।
सारे तीर्थ घूम कर आ जाओ और एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आकर देखना। सारे तीर्थ होकर आ जाओ और एक बार इस वो चौराहे से ही तुम गाड़ी अंदर लोगे और अंदर आते 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 जब प्रवेश करोगे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से जब अंदर पांव रखोगे, बस उसका एक कंकर भी शरीर से छू गया तब आपको महसूस होगा, ऐसा लगता है कि हम तो घर ही नहीं जाएं, यहीं बाबा के धाम बस जाएं, तब लगेगा। भीतर अभी ये दोनों जजमान बैठे हैं हमारे सोनी जी और पाठक जी, इनके घर में भी कमरों में बहुत सुंदर सुंदर एसी लगे होंगे, हाल में भी लगे होंगे, जोरदार सब भी व्यवस्थाएं होंगी, सब कुछ होगा, भोजन भी अच्छा बनता होगा, सब काम होगा। अभी यहाँ तो एक सब्जी बने न भोजन न पूड़ी बन जाए न रोटी बन जाए न चावल बन गया कभी। अब उसके बाद भी यहाँ के भवन में कहीं रह रहे हो, कहीं रह रहे हैं, उसके बाद रात्रि को तपन भी होती है, उमस भी होती है, उसके बाद भी शिव भक्ति का जो बल होता है, जितना जितना मेरे बाबा को यहाँ पर तपाना होगा उतना तपाएगा, सब निचोड़ लेगा तुमको, तब यहाँ से भेजेगा कि तेरे दुख काट कर भेज रहा हूं, दुख काटे हैं तब भेज रहा हूं। घर में दोष देख रहे हैं, पत्रिका में दोष देख रहे हैं, परिवार में दोष देख रहे हैं, संसार में दोष देख रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर का दोष देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठिए, घर के बच्चों को ये जागरूक बनाइए कि बेटा तू उठाए ना, 8 बजे उठाए ना, कोई बात नहीं, उठाना 9 बजे उठाना, कोई बात नहीं, ले जरा मंदिर तक चले जा, बाजू में ही मंदिर है, ऐसा कोई गाँव नहीं जिसके पास में मंदिर नहीं हो, बेटा चले जा, एक लोटा पानी ले जा, चढ़ा के आ जा। मंत्र मंत्र नहीं बोलूंगा, मत बोल, तू जा तो उसके दरवाजे। इतने प्रश्न आज के नवयुवक बच्चों में, इतने प्रश्न। वो अंबानी परिवार, खूब धनपति ने करोड़पति, वो बिरला परिवार, अरे बोलो तो रे बाबा, खूब अरबों खरबों में धन वैभव, बिरला जी की यहाँ कमी, अंबानी की यहाँ कमी। फिर उनको क्या पड़ी बिरला जी को कि एक मंदिर पूरा नहीं होता दूसरे मंदिर का निर्माण चालू करवा देते हैं, दूसरा मंदिर पूरा नहीं होता तीसरे मंदिर का निर्माण चालू करवा देते हैं, तीसरा मंदिर पूरा नहीं होता चौथे मंदिर का निर्माण चालू करवा देते हैं। क्या पड़ी वह अंबानी परिवार को कि उनके घर की बहू प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित से नहीं खुद बैठकर पढ़ती है और पूजन करती है। क्या पड़ी? क्या पड़े तो सरनाथ जी का 56 भोग कराए, क्या पड़े कि गोवर्धन नाथ जी का चुनरी उत्सव यमुना जी का कराए। कर्म करो, उस पर विश्वास रखकर करो, फिर फल देखिए, बढ़ना अपने आप चालू होगा। तुम जड़ में पानी देते हो, वृक्ष की आम के पेड़ में पत्ते पर पानी नहीं दिया जाता। आज के जो छोरा छोरी हैं वो पत्ते पर पानी दे रहे हैं, वो क्या हम अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारा भाग्य हम चमका लेंगे। चमका तो लोगे पर बाद में रोगे, थोड़े दिन की चमक दिखती है,
स्टेज पे दुल्हन अलग दिखती है और जब ओरिजिनल में देखो तो कालरात्रि और चामुंडा नजर आती है। और बात अलग अलग है, अंतर है। हम तो शादी में बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम जाते हैं तो फिर लोग पूछते हैं साहब बहू कैसी है। अब क्या बोल रहे हैं क्या? और बरमाला पहनाते समय समझ में आ जाती है कि कौन सी देवी है। बस बरमाला के समय पर उतनी देर में उनकी आंख से पता चल जाए कुसमांडा आई है, पक्का तुरंत उतनी देर में। और ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो, केवल सियोर वाला महाराज चेहरा देख के नहीं पहचाने। ये बूढ़ी बूढ़ी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इन्होंने ऐसे ही बार तो धोला कर लिया। आदमी के मनुष्य के तो 1 मिनट में पहचान जाए, तुरंत घर आके कह दे छोरी तो अच्छी है बहू की माँ। गाड़ी में वह छोरी देख के बैठी और इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो, पूरी चिट्ठी खोल दे उतनी देर में तो पूरी। उसका भाई भी अच्छा है, जोरदार, पर वो छोटा वाला भाई है वो थोड़ा मुझे गड़बड़ लगे। और उसे ही लगी है, तुम्हारे तो लगे दोनों एक जैसी दिखे। मतलब उसकी चतुरता देखिए, कितनी पहचान, कितनी पहचान। अब तुम किसी व्यक्ति से इतनी सी देर में मिले और पहचान गए कि ये व्यक्ति ऐसा है। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाओगे, रोज रोज देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाओगे, रोज रोज परमात्मा के मंदिर जाओगे, तो भगवान भी तो पहचानेगा कि अपना स्वभाव कैसा है। हम किसमें के हैं? हम कहीं अहंकार तो नहीं, काम तो नहीं, लोभ तो नहीं, वासना तो नहीं, तृष्णा तो नहीं। भीतर कहीं हमें जितने विकार भरे होंगे हमको निकाल तो सकते। आज ही कोई कह रहा था, गुरुजी वो मां के देश वाले ने ऐसा बम बनाया, वहां के देश वाले ने ऐसा बम बनाया, ये की फेंक दे सब गया। अपने देश ने तो हमने कहा भारत माता की रक्षा करने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। वो बम बनाते हैं, हम बम बनाते हैं। चार भारत माता के 4 फुट पर 4 जगह पर बम बैठे हैं। तुम अंदाजा लगा, 4 जगह। तुम जहां जाओ, पूर्व में जाएंगे तो भुवनेश्वर महादेव, पश्चिम में जाएंगे तो नागेश्वर महादेव, उत्तर में जाएंगे तो केदारेश्वर महादेव, दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वर महादेव। जब 4 फुट पर 4 जगह पर बम बम महादेव बैठा है तो बम क्या काम का? बम की कीमत क्या है? भारत माता की रक्षा के लिए मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव, वो बम तैयार करें। हम हमारे मुख से केवल अगर बम बम भोले ही बोलते रहे तो ना जाने कितने बम अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय
ना जाने कितने बम निष्क्रिय। राजस्थान में, यहाँ सोमानी जी तुम तो राजस्थान घूमते रहते हो, या राजस्थान में रुनीचा के पास में एक स्थान ऐसा है जहां पर बम फेंका गया था और माता जी के मंदिर के पास आके गिर गया था। बम इतना भयंकर था कि पूरों को उड़ा सकता था, पर वो बम जब माता रानी के पास में गिरा, उसके पास में छोटा सा शंकर जी का शिवालय था, उस शिवालय के पास में जाकर वो बम टकरा कर वहीं पड़ा दिया। आज भी पड़ा है, तुम राजस्थान घूम के आओ तो बम को छुआ, आज भी पड़ा। पर वो ना तो मंदिर उजड़ा ना महादेव। और कितना देर दर्शन करना है। केदारनाथ जी में त्रासदी आई, सब बह गए, सारे बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़े क्या क्या बने हुए थे नजारे, सब बह गए। और वही नजारों में एक नजारा मेरे केदारनाथ का था, वो भी तो बैठा था। बह जाता पर नहीं, इसी को बम बम कहता, वो बैठा है। अब एक विचार करो थोड़ा सा कि अपने बच्चों को अगर मंदिर जाने की आदत डाल देते हैं, आप अपने बच्चों को एक लोटा पानी ले जाकर शिव मंदिर में चढ़ाने की आदत डाल देते हैं, और माताओं से निवेदन है ये बात मत लेके आना कि ताजा पानी भर के ले जा, कि ये पानी भर के ले जा, कि वो पानी भर के ले जा। तुम तो छोरा छोरी क्यों ना मटका में से उलीच ले ली जा, तो मटका में से ले जा, हंडा में भरा है उठा ले जा, पारों में से चालू कर उठा, अरे बोलो तो ले जा। क्योंकि छोरा छोरी को तुमने जब ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चों को कहोगे नी पहले तू ये कर, पहले तू हाथ ऐसे धोना, फिर पाँव ऐसे धोना, फिर मंदिर में जाए तो ऐसा करना, तो छोरा छोरी पहले ही कह दे मैं तो जाऊं नहीं जा। हमें ज्यादा नियम धर्म नहीं बताना। शंकर जी की पूजन में ज्यादा नियम धर्म नहीं है। यहाँ तो शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल, अरे बोलो जम के, बेलपत्र, बेलपत्र भी नहीं हो तो चढ़ी चढ़ाई उठाओ ने दो चढ़ा दो। और अगर लोटा भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, तो मंदिर में जो पोछा पड़ा हो उस पोछे को उठाकर पूरे मंदिर में फेर। कभी कभी हम तो कई दादियों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में पोता नहीं आ रहा हो तो शंकर जी के मंदिर में पोता फेरना चालू कर दो। शिव जी भी कह देगा ये रोज पोता फेरती है, जा तेरे घर में पोता हो जाए। तुम पोता तो फेरो। जीवाण का पोता थोड़ा कम कर दो, ये गली चले दादा। घर का सब काम करके जो बैठे नहीं, उनके बाद जो चले तो शाम के 6 बजे तक ही जाए। और निंदा करने वाली बोले भी सर मैं जाऊं, मैं टाइम हो गया हमारा, तो फिर क्या रुक, तो चाय पी जा, इधर बैठ, अभी और 2-4 की बात करेंगे, बैठ। और पूरा पोता फिर पूरा के फिर तो मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाकर जो कुछ मत करो। अगर कुछ ना बने तो सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब मंदिर में जाती है, प्रसाद छोड़कर आ जाती है, कोई 1-2 नियम बना लो कि उन प्रसाद को अलग से उठाकर तसले में रख दूंगी, तसले में रखकर अगर बटेगा तो बांट दूंगी, नहीं कोई लेगा तो गौ माता को खिला दूंगी, और पूरे मंदिर में पोछा लगा कर आऊंगी। क्योंकि ये तो आएंगी तो रख कर चली जाएंगी, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम कुछ करें। एक नियम बना लो कि मैं जाकर पूरे मंदिर को साफ कर दूंगी, स्मरण करूंगी, भजन करूंगी, और मैं साफ करते करते मुंडा मत चला जाओ, मैं साफ करते करते एक ही काम कर जो, भोलेनाथ दया करना मैं भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। बस काम करते करते उसका स्मरण करते रहो। रसोई घर में भी काम कर रहे हो, अपने घर में काम कर रहे हो, तो भी बोलते रहो बाबा बड़ा दुख है, भोलेनाथ दया
करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उससे निवेदन, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कर्म करना मत छोड़ना। आज के लोग सोचते हैं कि पका पकाया भोजन मिल जाए तो थोड़ा तो काम करो, थोड़ा सा। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं, कहीं तुम्हें पॉलीथीन पड़ी मिले, कचरा पड़ा मिले, उसको उठाकर डस्टबिन में डालो, उसका द्वार साफ कर कर जाना, तो घर जाकर तेरे भी जितने द्वार हैं वो अपने आप साफ हो जाएंगे। दिक्कत नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण तुम्हारे घर में रखी हो, शाम को जाकर निकाल कर पढ़ना। उसमें लिखा है कि किसी भी तीर्थ में जाकर अगर हम फैलाते हैं, गलत काम करते हैं, कुछ भी हमने गंदगी करी है, तो हमारी जिंदगी में हमारे पास से भी गंदगी समाप्त नहीं होती। ये हमारे पुराण कहते हैं। इसलिए तीर्थ में जाकर थोड़ी बुआरी काट, थोड़ी सफाई की, प्रयास करो। कोई संत तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं, कोई साधु तुम्हारे दरवाजे से जा रहे हैं, कोई गुरुजन तुम्हारे दरवाजे से जा रहा है, भागवत तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, रामायण तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, शिव पुराण तुम्हारे दरवाजे से जा रही हो, तो दरवाजे के बाहर निकलो, पहले झाड़ू लगाओ, हल्का सा पानी छोड़ दो और भगवान से विनती करना, ऐसी कृपा करना कि ये जल मैंने जो जमीन पर डाला है इसमें गुरु के चरण की रट चिपक जाए, और मेरे घर का कोई व्यक्ति जब मेरे घर में प्रवेश करे तो वो रट चिपक कर मेरे घर में आ जाए, तो मेरा कल्याण, मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों गुरु के चरण धोते हैं? क्यों? कारण क्या है गुरु के चरण धोने का? महाराज, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रोज जल लाती है, छींटती है, रोज आती है, बुआरी काटती है, रोज आएगी, झाड़ू लगाएगी, प्रतिदिन। गुरुजी ने पूछ लिया, हम रोज निकलते हैं, प्रतिदिन हम स्नान के लिए जाते हैं, कोई रास्ता साफ करके रखता है, ये कौन है? तो किसी ने कहा दिखता नहीं है कौन है। अपन सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहाने जाते हैं, वो ना जाने पूरी रात से रास्ता बुआरती है। कौन है? कौन? पता करो। सारे ऋषि, सारे मुनि आज छुप गए, रात्रि के समय आकर छुपे, और छुपने के बाद देखा कि रास्ता रोज कौन साफ करता था। 30 साल हो गए थे साफ करते करते, कौन साफ कर रहा है पता नहीं था। तब देखा, मालूम पड़ा एक माँ शबरी निकल कर आई,
सुंदर सा उसका अंग पर वस्त्र पड़ा हुआ था। बुआरी पत्तों को तोड़ा, बुआरी लगाई, जल भरकर पंपा सरोवर से लाई, छीटा जल को बाट निहारने लगी। भगवान तब गुरु बाहर निकल कर आ गए और कह दिया बाबा ने, सुनो मातंग बाबा कहे, सबरी अम्बा कौन हो? मैं भिलनी की छोरी हूँ, बेटी हूँ। बस आप यहाँ से निकलते थे इसलिए रास्ता बुआर देती थी, तूने मेरा रास्ता साफ करा है, हम ऋषियों का रास्ता साफ करा है, संतों का रास्ता साफ करा है। चिंता मत कर, तूने संत का रास्ता साफ करा है, तेरी जिंदगी का रास्ता साफ होकर आज तुझे संत का दर्शन हुआ है, तो एक दिन भगवंत का भी दर्शन हो जाएगा, तुझे प्राप्त। क्यों चिंता कर? बड़ी मुश्किल से मिलते हैं गुरु चरण, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं शिव चरण प्राप्त। बागों से चुन चुन के कलियां ला रही, बागों से चुन चुन के कलियां ला रही, राहों से निकले राम तो। महाराज इन्हीं रस्तों से मेरे भगवान निकलेंगे, तब मुझे गुरु ने कहा है, कितना विश्वास होगा शबरी अम्बा को कि गुरु ने कहा था कि आज तूने रास्ता साफ करा है तो एक ना एक दिन तेरे घर राम, जम के तो बोलो, आएंगे। गुरु के वचन पर सबरी ने अपने बाल सफेद कर लिए, रोज झाड़ू लगा लगा के राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास करा तो राम को भी शबरी के दरवाजे जाना पड़ा, केवल विश्वास को निभाने के लिए। तो आप भी तो गुरु के वचन पर विश्वास करो कि गुरु जी ने कहा है एक लोटा पानी सारी समस्या का हल है, तो दुनिया का कोई बात टल नहीं सकती। गुरु के वचन पत्थर की रकील होते हैं। मैं भी जब सबरी इंतजार कर सकती है तो मेरा दुख कटेगा तो शंकर के दरवाजे से कटेगा, नहीं छोड़ूंगी दरवाजा। सबरी ने रोज झाड़ू लगाई, मैं भी एक लोटा पानी रोज चढ़ाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकलेगा ना, निकल जाए। इतने भी तो धक्के खाए, कहीं वहां धक्के खाए, कहीं वहां धक्के खाए, कोई के वहां जाओ, कोई के वहां जाओ, कोई के वहां जाओ, सारी दुनिया में जाते फिरे, वहां जाओ तो वहां चले जाओ, वहां जाओ तो वहां चले जाओ, सब दूर जा जाके परेशान हो गई, अब कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे पर विश्वास हो गया कि सबरी ने इंतजार करा था राम का, सबरी के यहाँ राम को आना पड़ा केवल गुरु के वचन को निभाने के लिए। तो अब मैं भी वचन निभाऊंगी, इस व्यासपीठ का एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाऊंगी। देखो दुख मिटे कि नहीं मिटे, वो आएगा और मिटा कर जाए, आना पड़ेगा, वो नहीं पर विश्वास पे डिगा नहीं जाता, विश्वास में डिगना नहीं है। फिर कोई कह दे नहीं नहीं हमारे पास में कितने जोरदार जगह है, वहां पर जाके तुम बस एक बार बोली दो नहीं तो सब काम हो जाए। अच्छा चलो, फिर लोटा पटक दिया घर में और मां लोट लगाने चली गई। मां लोट लगा के आई, फिर समझा चले गए, बहुत सारे पैसे पुत गए, चूना लग गए, अब क्या करे। अब फिर किसी ने कहा हमने पशुपति व्रत करा था, हमने लोटा भर जल चढ़ाया था, हमारा ये काम हो गया। मैंने तो 15 दिन चढ़ाया था। फिर कोई ने बताया मां तू पागल है, 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है एक जगह खोदे जा, खोदे जा, खोदे जा, पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। खोद वही खोद एक जगह पर, क्यों 10 जगह भटकना। भटक कर रहे हैं बस। महाराज दिल से उसको याद कर मिलेगा, और दिल से जब मिलता है तब आनंद की अनुभूति होती है।
आप में से कितने लोग हैं जो 10 किलो घी पी सकते हैं? 10 किलो घी, शुद्ध घी पी सकते हो? जो पी सकते हो तो अंदर डब्बा रखा है, मैं बुलवा दूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल यही आस्था चैनल पे लाइव 10 किलो घी कोई नहीं पी सकता, पर वही 10 किलो घी का हलवा बना दिया जाए, आटे में सेक कर तैयार कर दिया जाए और फिर उस हलवे को खाया जाए, तो आराम से अपन सब प्रेम से वो 10 किलो घी का हलवा, अरे बोलो तो जम के जरा, खा सकते हैं। अपना घर का व्यक्ति 8 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग वो हलवे को खा लेगा। 10 किलो घी, 15 किलो घी, 50 किलो घी, 25 किलो घी का हलवा हमारे घर के लोग खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम खा लेंगे, पर घी इतना हम नहीं पी सकते, क्योंकि शरीर में बाद में कष्ट हो जाए तो हलवा खा ले। उसी तरह जीवन में घी की तरह दुख आता है, कटोरा भरकर 10 किलो आएगा, इस 10 किलो घी को देखकर घबराना नहीं, पीपे भरकर घी को देखकर घबराना नहीं। अगर ये घी ज्यादा है तो इसको भगवान की कथा में इसका हलवा बना दो। काय का? दुख का हलवा। मतलब अगर जीवन में दुख है तो उसका हलवा बना। हलवा कैसे बनेगा? कहीं सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, भगवान के भजन में जाकर बैठ गए और भजन में बैठकर आनंद करने के लिए, भक्ति का भजन धारण करने के लिए उसका स्मरण करने बैठ जाए। क्या होगा उसका? फिर क्या होगा? धीरे 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। सब गाइए, भोला मिलेगा भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, अरे भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, भोला मिलेगा, हाँ भोला मिलेगा जरूर, भजन कर भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। जय हो।
काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, ओ काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर। जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, ओ मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, ओ भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, अरे बाबा मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, बाबा मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। जय हो। साथ हमारे काशी वाला, साथ हमारे काशी वाला, ओ साथ हमारे वो काशी वाला, साथ हमारे काशी वाला, साथ हमारे वो सीहोर वाला, साथ हमारे सीहोर वाला, वो साथ हमारे उज्जैन वाला, साथ हमारे ओझल वाला, तो काहे करे जी हजूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। जय हो। बोले भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, ओ भोला मिलेगा
मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा, भोला मिलेगा मेरा बाबा मिलेगा। अरे भोला मिलेगा जरूर भजन करो भोला मिलेगा जरूर, 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 हाँ भोला मिलेगा जरूर भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर भजन करो भोला मिलेगा जरूर। हर हर महादेव है। शिव कृपा जरूर होती है। आप एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव की भक्ति में जब रमोगे तो वो देगा जरूर। काहे बटोरे कंकर जब हीरा मिला कोहिनूर, शिव मंत्र शिव पुराण का मूल मंत्र सब स्मरण करेंगे और कुबेरेश्वर बाबा से विनय करेंगे कि आपकी धरा पर आए हैं, कंकर शंकर की धरा है, आप जरूर कृपा करेंगे। बाबा से सब मंत्र का जाप करते हुए विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शंभो शरणं मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी बाबा। जीवन में बहुत दुख है, इन दुखों को आपको काटना, कोई दूसरा इसको नहीं काटेगा मेरे बाबा। काटोगे आप। मेरे बाबा से ये निवेदन विनती स्मरण करोगे तो सुख का अनुभव हो। एक पत्र आया है, देखिए कितना सुंदर है। देखो देखिए, राउ इंदौर की निवासी हूं, मोहन हरोड़ कहीं बैठे हैं, मोहन जी हरोड़ आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, बोलो हर हर महादेव। आपने लिखा है पत्र में, गुरुजी सादर प्रणाम गुरुजी, मैं रऊ इंदौर निवासी मोहन हरोड़ आपकी कथा पिछले 2-3 वर्ष से सुन रही है। शुरू में तो अन्य महाराज जी की तरह, जैसे सारे महाराज होते हैं उनकी तरह ही आपको भी हल्के में ले रहे थे। बहुत हल्का महाराज है, पर जो दिल में आया वो लिखा तो सही कम से कम। ये इसी को कहते हैं प्रेम से पत्र लिखना हो, स्नेह वाला। पहले जो पत्र लिखते थे ना उसमें बड़ा प्रेम झलकता था, बड़ा प्रेम है। लोग पत्र में लिख देते थे, छोरी की हमारी तरफ से प्रेम करना, छोरा ज्यादा दिक्कत दे तो हमारी तरफ से धो देना,
पत्र में इतना प्रेम होता था। अब अन्य महाराज जी की तरह हल्के में ले रहे थे कि सभी गुरुजी अपने लाभ के लिए अपना अपना महाराज और अपनी अपनी कमाई के हिसाब से ऐसा ऐसा बोलता रहे। ऐसा ये भी महाराज आ गया। पर बाबा महादेव की कृपा क्या होती है यह मैं आपको बताता हूँ। आपके द्वारा बताया गया उपाय मेरे प्लाट पर कब्जा हटाना था, उसे अच्छी कीमत में बेचना था। उसमें एक पेड़ा में कांटा लगाकर प्लाट के अंदर गड्ढा में डालने का आपने एक कथा में बताया था। मैंने भी वो विश्वास रखकर पेड़े के अंदर बमूल का कांटा लगाकर उसको प्लाट के अंदर खड्डा खोद के दब दिया। बस फिर क्या था, दिनांक 10 मार्च 2022 को कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में प्रथम दिन को आए। उस दिन कथा तो नहीं सुन पाए, किंतु बाबा से बाहर खड़े होकर ही मन्नत करके गए कि बाबा सबकी मुराद पूरी करते हो, मेरी मुराद भी 3 महीने में पूरी कर दो तो मैं मानूं आपको कि आप महादेव मानूंगा। बाबा की कृपा क्या होती है, मैंने अब देखा कि मन्नत के 18 दिन बाद ही मेरा प्लाट अच्छी कीमत में बिक गया, जो जिंदगी में नहीं सोचा था। हर हर महादेव। हल्का भारी हुआ। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। एक पत्र और आया बड़ा सुंदर। कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव चमत्कार बाबा का। मेरा नाम प्रीति मालवी है, लाल घाटी भोपाल में रहती हूँ। कहीं बैठी है प्रीति जी मालवी? कहीं बैठी हो तो अच्छा आप ही हो, ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। माइक भेज दूं क्या आपके पास में? दे दो जरा, पहुंचाओ जल्दी जल्दी। हाँ, एक दूसरे को दो, आगे पहुंच जाएगा जल्दी। हाँ दो, यहाँ पर, यहाँ से देते जाओ, आगे पहुंचते जाएगा। हाँ बढ़ाते जाओ। हाँ देते जाओ, बहुत जोरदार। घरे जाके नजर उतार लीजिए, क्या जोरदार, बहुत जोरदार। चल जी के पास रही गया नहीं, आज शाम के जलेबी वही खिलाएगा, इसलिए उसको आगे बढ़ाता जाओ। ऐसे ही करते थे सोनी जी के पास रही जाए, फिर वो जलेबी खिलाएगा। पहुंचा तो जरा जल्दी जल्दी। जीजियों ने सोच लिया जलेबी कौन खिला, तो और जल्दी चाहिए। हाँ जान दो, आखिरी तक पहुंचवा दो, जाने दो। हर हर महादेव। बहुत जोरदार आवाज आ रही है। जी जी, क्या नाम है आपका? प्रीति मालवीय। कहाँ से आई हो? हम भोपाल से आए। भोपाल में कहाँ रहती हो? लाल घाटी पे। आप गुफा मंदिर पे कथा करने गए थे, तो हमारे सास ससुर ने आपकी कथा सुनी थी, लेकिन तब आपका नाम हम नहीं जानते थे। जब आपका रुद्राक्ष महोत्सव हुआ तब हम आए। हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसके बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। 2 लड़के दिखे जो हमें गाड़ी में धक्का लगाते हमारे घर तक उन्होंने हमें छोड़ा। बस वही आए थे शंकर जी अपने दोनों पुत्रों को लेके। हो इसमें एक जीजी आपने वर्णन किया है कि मेरे पति के कान में इतनी बड़ी 2 गठान हो गई थी। हाँ हाँ यही लिखा है। जिसके कारण डॉक्टरों ने बोला कि ये बीमारी 1000 लोगों में से किसी एक को होती है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर ने बोला कि ये ऑपरेशन से ठीक होगी, लेकिन हमने रुद्राक्ष जो ग्रहण किए थे उसका जल पिलाया और लगा और पशुपति व्रत किए। एक ही व्रत में मेरे पति की गठान पूरी तरीके से ठीक हो गई। अब रोई मती बता, तो खुश होना चाहिए कि ठीक हो गई, बाबा की कृपा हो गई। खुशी के आंसू हैं गुरुजी। मेरे बेटे के पेट में दर्द हो हाँ ये भी आपने लिखा है कि मेरे बेटे को भी बुखार आया और मैंने वो
बुखार के लिए जो आपने नीम का उपाय बताया था, एक वो लोटा किया। पानी जी नीम गुरुजी 21 बार उतार के नीम के पेड़ में डालने वाला जी। और बेटे की बाथरूम में से ब्लड निकला तो डॉक्टरों ने डरा दिया कि ये किडनी की बीमारी है। मेरे बच्चे 3 हैं, 2 लड़कियों के बाद बेटा है, लेकिन फिर भी मैंने जाप करती रही। डॉक्टरों ने सोनोग्राफी लिखी, ब्लड की जांच लिखी, जिसमें कुछ नहीं निकला, नॉर्मल निकला। जय हो बस यही शिव भक्ति है। बैठिए। हर हर महादेव। अब तो बाबा की कृपा हो गई, गठान भी गल गई रुद्राक्ष के जल से। और जो रुद्राक्ष का पानी आपने अपने बेटे को पिलाया था और जो बाथरूम के द्वारा रक्त निकला था, वो रक्त नहीं था। बेटे के उदर में जो पेट दुख रहा था उसमें पत्थरी थी। जब वो बाथरूम के लिए गया होगा तो उसमें पत्थरी टूट कर निकली होगी, इसलिए हल्का सा ब्लड आ गया होगा। ये शिव की कृपा। रुद्राक्ष का जो जल होता है वो भीतर कितना भी भारी कोई रोग हो, गांठ हो, या शरीर में कोई गठिया जैसा भी रोग हो गया, बाय गठिया का रोग हो गया, उस तक में रुद्राक्ष का जल, अगर सही रुद्राक्ष आपके पास में है कुबेरेश्वर बाबा की धरा का, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि कैसा भी रोग हो उसका निदान रुद्राक्ष का जल कर ही देता है, वो वही बैठता है। ये शिव शंकर मार शंभो शरणे मांग घड़ी दुख आलो दया कारी दर्शन। शिव पर चढ़ा हुआ जल या रुद्राक्ष का जल या बेलपत्र। एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत अच्छे से सुनिए। कई लोग शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र रोज खाते हैं तो उनका मुंह छार छार भी हो जाता है। निवेदन है, जरूरी ये नहीं है कि तुम इसको दांत से चबा चबा कर खाओ। पत्ती को निकाल कर मल कर गोली बनाकर पानी से भी तो निकल सकते हो। कोई जरूरी है कि चबा कर खाओगे तो मुंह में छार छार हो जाए। रोज नहीं खा सकते, मुंह छार हो रहा है, हफ्ते में एक बार शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने मन में भगवान की भक्ति का स्मरण कर कर, शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा है, दवाइयां बंद नहीं हो रही, शुगर में इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा तो निवेदन रहेगा जितने लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उनसे कहूंगा कि बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई आप प्रतिदिन सेवन तो करना चालू करो, फिर जांच कराओ, आपका इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा निश्चित। पर विश्वास शंकर पर होना चाहिए, सियोर वाले महाराज पर नहीं। जिस शिव मंदिर की बेलपत्र लेकर आओगे वहां कह कर लाना पड़ेगा, बाबा इसको औषधि कर दीजिए कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, हे अवधूतेश्वर महादेव, इसको औषधि कर दीजिए। उठाओ, शिव जी के सामने हथेली पर रखकर उसको दिखाओ, इसको अमृत सब अमृत होई जाए रसिया और रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया सब अमृत होई रसिया। रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। भगवान को दिखाकर तब बेलपत्र लेकर आ, तब पाई।
थोड़ी बहुत बीमारी तो आप शिव जी के मंदिर जाना चालू करोगे ना, लोटा भर जल चढ़ाओगे, जल लेकर आचमन कर लोगे, थोड़ा सा जल लाओगे, घर में छीटोगे, अपने ऊपर डालोगे, दरवाजे पर छीटोगे, अंदर वाल पर छीटोगे, अपने आप रोग घर से भी दूर होगा, आपसे भी दूर होगा। शिव का चढ़ा हुआ जल एक आनंद की अनुभूति करा देता। शंकर भगवान के मस्तक पर क्या है? जम के बोलो जरा। गंगा, चंद्र, राहु, केतु, शुक्र, शनि, सूर्य, सब शिव जी के अंदर जटाओं में समाये। सारे ग्रह अपने आप शिव की भक्ति तो करो, सब कुछ वो संभाल ले। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ये शिव कृपा से माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन किया, बाबा विदल और उत्पल ये दो असुर हैं। अच्छा, राक्षस पहले ही होते थे, अभी तो नहीं है। इधर से आवाज आ रही है, उनसे ज्यादा है। सही है, कथा सुन सुन के सब समझदार हो गया रे। बिल्कुल सही कहा। पहले के राक्षस असुर यज्ञ नष्ट करते थे। इंद्र के आसन को छुड़ा लेते थे और उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर देते थे। पहले मालूम पड़ जाता था कि ये राक्षस है, उनके पास एक आईडी कार्ड होता था, आधार कार्ड, उसमें सील लगी होती थी कि ये राक्षस है। आज का जमाना में मालूम नहीं पड़ पाता कि कौन राक्षस। पहले मालूम पड़ता था, गलत काम करा पहचान गए कि असुर प्रवृत्ति का है, गलत कार्य में लगा पहचान गए कि असुर प्रवृत्ति का है, गलत काम की ओर बढ़ा पहचान गए कि ये असुर है, ये राक्षस है, ये गलत है। पर आज के समय में कैसे पहचानोगे कि ये असुर प्रवृत्ति का है, ये राक्षस है? उसको पहचाना नहीं जा सकता। तो शिव कथा कर रही है, जब आप असुर को नहीं पहचान सकते, राक्षस को नहीं पहचान सकते, तो एक काम करो, अपने भजन का बल बढ़ाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के भजन का बल बढ़ाओ। और भजन का जब बल बढ़ेगा, आपके भजन का जब बल बढ़ेगा, आप जब भगवान की भक्ति में डूबने लगोगे, स्मरण में डूबने लगोगे, शिव मंदिर का स्मरण करोगे, कथा का स्मरण करोगे, भगवान की कथा में डूबे रहोगे, तो जो असुर प्रवृत्ति का होगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, वो आपके पास में टिकने वाला नहीं होगा, आपसे दूर हटता चले जाएगा, आपसे दूर होता चले जाएगा।
अच्छे लोगों के पास हमेशा अच्छे ही जुड़ेंगे और बुरे लोगों के पास हमेशा बुरे ही जुड़ेंगे। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अपनी पुड़िया घर पर भूल आता है तो पूरी शादी में तंबाकू वाले को ढूंढी लेता है। बोलो री जी सही है कि गलत? पीने वाले व्यक्ति की बारात जंगल से जंगल में ले जाके धर दो, वो ठिकाना ढूंढ ही लेता है। तुम देख, तंबाकू खाने वाला अपनी पुड़िया भूल गया, वो पुड़िया भूल कर आ गया, उसको पुड़िया मिले। भीतर से जब तलब उठती है ना तो वो चीज मिलती जरूर है, ये निश्चित है। एसी के कोच में बैठ जाओ और वहां लिखा होता है तंबाकू नहीं खाना, धूम्रपान नहीं करना, तुम नहीं ले गए, सामान सब छूट गया, तो तुम बैठे और इंतजार कर रहे हो, अरे बहुत तलब लग रही है। बस मन में सोचो, कह सकते नहीं, पत्नी को बोल सकते नहीं, बस तलब लगी है, तलब लगी है, याद आ रही है, याद आ रही, याद आ रही, तलब उठी है, भीतर से तलब उठी तो कोई ना कोई वो एसी के डब्बे में भी तंबाकू वाला मिली जाता है। उसी तरह परमात्मा से मिलने की जब तलब उठती है तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी मिल निश्चित है। तुझसे मिलने के लिए तो कहे एक बार मिलना है उस देव अधिदेव महादेव से, और वो भी हृदय से मिलना। शिव मंदिर ऐसे ही मत चले जाना, शंकर के मंदिर ऐसे ही मत चले जाना। शंकर के मंदिर जाना तो उससे मिलन का भाव रखना, मिलन का भाव। कल रात्रि के समय पर जब भजन संध्या चल रही थी तो भजन संध्या से आए तब एक छोटा बच्चा कहा कि मेरे मम्मी की तबीयत बड़ी खराब है और हम लोग नरसिंहगढ़ से आए हैं। हमने कहा अकेले आए हो बाबू, बहुत छोटे हो अभी आप, 14 साल की आपकी आयु है, 15 साल की, आप अकेले आए? नहीं, मैं मेरे मामा के साथ आया। अच्छा, क्या हो गया मम्मी को? उनको एकदम तबीयत खराब हो गई, भोपाल रेफर कर दिया है। हम लोग भी भोपाल ही जा रहे हैं, पर मेरे मामी जी जो हैं उन्होंने कहा एक बार सीहोर चलते हैं, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनती कर कर फिर चलते हैं वहां। इसलिए हमने कहा बाबू आप आए हो ना तो सीहोर वाले महाराज के पास मत बोलो, आप आए हो ना तो वो कुबेर भंडारी बैठा है, उसका कंकर शंकर है। दरी का इंतजार मत करना, बिछात का इंतजार मत करना, जमीन पर कहीं पर भी बैठकर, कंकर के बीच में कहीं पर भी बैठकर 108 बार उससे बोलकर जरूर जा। बच्चा रात्रि को बोलकर गया, सुबह 10:30 बजे के करीब में
फोन आया कि उसकी माँ अब वेंटिलेटर से उतर गई है और ठीक होने लगी। शिव कृपा है, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। ये इतने जो पर्चे आप भेज रहे हो ये आपके सुख के पर्चे हैं, ये पत्र नहीं है। ये आपको जो बाबा देव महादेव ने दिया है ये वो सुख के पर्चे, वो आनंद के विषय। दिल से कहो उसको। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि ये विदल उत्पल, इन दोनों को संहार करना है, इन दोनों को तारना है, क्योंकि इन दोनों के विचार ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है। असुर प्रवृत्ति कहते किसको है? राक्षस प्रवृत्ति किसको कहते हैं? बस राक्षस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा गुण है जो अवगुण है, उसमें वो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का, जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसका क्रोध, उसका अहंकार, उसका काम, उसका लोभ, उसकी आसक्ति, उसकी वासना, उसकी तृष्णा, ये बढ़ती चली जाती। हमें नहीं ढूंढना राक्षसों को, हमें असुरों को नहीं ढूंढना। हमने कोई ठेका थोड़े ना ले रखा है कि हम राक्षसों को ढूंढेंगे ना असुरों को ढूंढेंगे और उनको मार गिराएंगे। नहीं 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 नहीं, हमें ना असुर ढूंढना है ना राक्षस ढूंढना है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें तो अपने भजन का बल बढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। हमें भगवान का भजन का बल बढ़ाना है। हम जब भगवान का भजन ज्यादा करने लगेंगे, स्मरण ज्यादा करने लगेंगे, कीर्तन ज्यादा करने लगेंगे, तो हमारे साथ में अगर कोई असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता होगा तो वो हमसे दूर हो जाएगा। तुम किटी पार्टी में भजन गाना चालू कर दो, आधी से ज्यादा गायब हो जाएगी, अगली किटी पार्टी में आएगी ही नहीं। शादी में ज्यादा लोग आ रहे हैं, एक नियम चालू कर दो, शादी के बीच में, शादी के पहले और शादी के आखिरी में, मतलब रिसेप्शन वाले दिन 7 बजे रिसेप्शन चालू होगा तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भजन होगा, 8 बजे से 9 बजे तक भोजन होगा, 9 बजे फिर भजन होगा, 10 बजे तक, 10 बजे के बाद फिर। जनता इतनी चतुर है लोग कि वो तुम्हारे भजन के टाइम पे नहीं आएंगे, फिर कब आएंगे? तो भोजन का टाइम। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति के साथ में, भजन करने वाले के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में नहीं टिक पाता, वो धीरे 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 दूर हो जाता। असुर प्रवृत्ति का उसके मन में कपट आ गया कि मैं चोरी करूंगा, धीरे धीरे उसने चोरी करना चालू करा, धीरे धीरे उसने वेश्यावृत्ति चालू करी, धीरे धीरे उसने गलत काम चालू करा। अच्छे व्यक्ति के साथ रह रहा था और बेकार काम करना चालू कर दिया। भगवान ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि मेरे भगवान ने उसको धीरे 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 आपसे दूर कर दिया। उसके लिए रोना मती, उसके लिए प्रसन्न होना कि भगवान ने तुम्हारा पथ निश्चित कर कर राक्षसों को तुमसे दूर कर दिया है, असुरों को तुमसे दूर कर दिया। कई लोग कहते हैं हमारा रिश्तेदार होकर हमको धोखा दे दिया, हमारा रिश्तेदार होकर हमारे साथ ऐसा कर दिया। भगवान ने कराया, ये भगवान की कृपा हुई है, उसको धन्यवाद दो कि तेरी कृपा से हुआ। जो अपने और पराये का हमें भेद करा दिया, अपने और पराये का भेद दिखा दिया, ये तेरी कृपा से। अगर तेरी कृपा नहीं होती तो हमें कहां मिलता ये?
तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। भगवान को नहीं मालूम था कि जिसको मैंने हाथ का कंकण उतार कर दिया है वही मेरे ऊपर हाथ रख देगा और मुझे भस्म करने को भागेगा। भगवान को क्या मालूम था? भगवान को नहीं मालूम कि ये मेरे को भस्म करेगा। भगवान ने तो सरल स्वभाव में कंकण उतार कर दे दिया, ले जा जिस पे हाथ रखे वो भस्म। अब इसने सोचा कि अपने इंटे रख के प्रैक्टिकल करके दे शंकर चला। उसके मन में कपट भोला है और भोला भोला होता है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने बाबा करे, शिव जी से विनती करे, सुनेगा। विदल उत्पल दोनों असुर हैं। पार्वती जी ने कहा ये दोनों असुर प्रवृत्ति के हैं, इन दोनों ये नहीं चल रहा, इन दोनों को कुछ दंड तो मिलना चाहिए। ठीक है, अगर जो असुर प्रवृत्ति का हो जाता है, राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है, जिसके भीतर असुरता भरी होती है और असुरता भरी हुई जब प्रवृत्ति असुर का भाव हो जाता है तब एक परमात्मा का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप श्रेष्ठ रह जाता है। केवल एक मंत्र जाप। और अभी आपको कहा कि अपने मंत्र का बल बढ़ाना है। अपने मंत्र का जो बल होता है, अपने मंत्र का जो स्मरण का बल होता है, उस स्मरण के बल को बढ़ाना। और जब तक स्मरण का बल नहीं बढ़ता तब तक सुख का अनुभव। शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। शंकर भगवान का पावन चरित्र कर रहा है कि माता पार्वती जी ने जब देखा शिव जी को और विदल उत्पल ने देखा है मां जगत जननी जगदम्बा को, देखकर लोभित हो गए, आकर्षित हो गए। और जब आकर्षित हुआ तब माता ने कुंदुक का प्रहार उठाकर कुंदुक का प्रहार करा। शिवजी का नाम एक पड़ गया कुंदकेश्वर। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। बोलो कुंदकेश्वर भगवान की जय। कुंदकेश्वर भगवान का जो नाम है, ये सरकारी जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, या अपनी कोई वस्तु खो जाती है उसको प्राप्त करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। एक पत्र में आया है, देखिए कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन। एक पत्र में वर्णन आया है। मैं सितंबर 2020 से शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं और कथा देखिए जरा कितना सुंदर वर्णन करा है।
मैं सितंबर 2020 से शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। 2021 के लॉकडाउन में आपकी कथा को श्रवण किया। मैं कुबेरेश्वर धाम महादेव की कृपा क्या व्याख्यान करूं, जितना भी करूं वो भी कम है। महाराज ये पत्र लिखा है मणिभूषण कुमार, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से आए हैं। कहीं बैठे हैं? अच्छा आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते। मणिभूषण कुमार, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। 8 फरवरी 2022 को पैसे के लेन देन के कारण कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को छीन लिया था। मैं काफी परेशान हो गया था। तब मुझे एक रिश्तेदार ने बताया कि प्रदोष व्रत करिए, तो मैंने प्रदोष का व्रत किया और मैं मार्च 2022 को कुबेरेश्वर धाम पर आया, रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुआ और बाबा से प्रार्थना किया कि मेरी गाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। मैं 9 मार्च 2022 को यहां से चला गया। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर 2022 को मुझे 17 मार्च 2022 को मुझे यहां से जाते ही जो मैं विनती कर गया था कुंदकेश्वर से, बाबा से, मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दी गई और बिना झगड़े के ही मुझे प्राप्त हो गई। ये शिव कृपा। बैठ। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहता है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का अनुमोदन। अगर प्रशासनिक कोई तकलीफ आती है या अदालत में कोई केस चल रहा होता है या कोई वस्तु चली गई होती है और वो नहीं मिल रही होती है, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कौन से महादेव का? जम के बोलिए जरा। कुंदकेश्वर महादेव। ये देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप। जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था तब वो कुंदुक भगवान शिव के चरणारविंद में गया था, तो कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। ये शिव महापुराण का बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया। समय आया, माता पार्वती जी ने शिव जी से विनय करा, हमारे तो पुत्र हैं, इनका मंगल विवाह करना चाहिए। शिव जी ने कहा विवाह पहले किसका करना है? पार्वती जी बोलो। पार्वती जी कहती हैं अगर मैं कार्तिकेय का विवाह करती हूँ तो कार्तिकेय तो सुंदर है, इनका विवाह तो तुरंत हो जाएगा। विवाह में अगर देरी आती है तो जी गणेश जो है ना, इसका मुंह जो है ना वो हाथी का लगा हुआ है, इसलिए तकलीफ विवाह में इसी की है। जिसकी बहुत जोरदार नौकरी है, सर्विस है, व्यापार है, व्यवसाय है, दिखने में स्मार्ट है, सब कुछ है, तो उसके विवाह में क्या देरी आना। पर दिक्कत तो यहाँ आई नहीं कि वो तो कई काम ही नहीं करे और बिल्कुल दिन भर इधर उधर घूमता रहे, मुंडा भी देखो तो मुंह चढ़ा के रहे, तो इसका ब्याह कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, जब मैं मेरे पास रहने वाले नंदी की शादी करा सकता हूं तो क्या गणेश जी को ब्याह नहीं करा सकता? हमारे यहाँ जिस छोरा छोरी का विवाह नहीं होता है ना, उसको किसी देवी देवता के पूजन का नहीं बोला जाता, उसको केवल एक ही पूजन का कहा जाता है। या तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज कर लो, देवी जी का व्रत कर लो, या देव अधिदेव महादेव का व्रत कर लो। क्यों? शंकर जी के व्रत करने से, पार्वती के व्रत करने से, यहाँ स्वयं आप तो केवल अपनी बात क्यों, रामचरितमानस में लिखा है, रुक्मणी जी के ब्याह में लिखा है, रामचरितमानस में कहा गया जनक जी के यहाँ से, जनकपुरी से माता सीता जी से कहा गया स्वयंवर में बैठने से पहले इसको कहाँ भेजा जाए? किसके मंदिर भेजा? जम के बोलो जरा। माँ गौरा के मंदिर भेज दो, उमा के मंदिर भेज दो, और माँ चली पार्वती के मंदिर। ओ मैया
श्रृंगार तेरा लाल, चूड़ा भी लाल तेरी मेहंदी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। माता के पास भेजा, माता के गले की माला गिरी, पार्वती जी के गले की माला गिरते ही सीता जी समझ गई कि मुझे अब विवाह हो जाना है, ये निश्चित है। रुक्मणी जी को भी भेजा था तो जगदम्बा के मंदिर में भेजा था, गौरा माता के मंदिर में जाओ श्रृंगार कर। निवेदन किया, विनती करी, तब रुक्मणी जी को लेने के लिए भगवान कृष्ण आ गए थे, सीता जी को लेने के लिए राम आ गए थे। पार्वती जी ने गणेश जी के विवाह का योग बनवाया, शंकर जी ने नारद जी को बुलाया, नारद जी जाकर प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से विवाह पक्का कर दिए। गणेश जी की मंगल बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणेश जी के मंगल विवाह का। भगवान गणेश सुंदर बारात लेकर पधार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ में सुंदर मंगल विवाह होगा। कल कथा का विराम दिवस रहेगा।